नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक बार शानदार जानदार जिंदाबाद एक नई बेहतरीन वीडियो में। तो आज शुरू करने वाले हैं 7.2 आपके जो अभ्यास है उसी का ये मिलता जुलता आपका वीडियो होने वाला है। ये आपका पहला वीडियो बनने वाला है 7.2 प्रश्नावली का। तो आपके 7.2 प्रश्नावली फिलहाल अपने आप में एक बड़ी प्रश्नावली है, तो इसमें हम आपको कम से कम 2-3 वीडियो देने वाले हैं 7.2 प्रश्नावली के, वो भी बहुत जल्दी। ये नहीं कि एक दिन बाद आ रहा, 2 दिन बाद, 1-2 दिन बाद वीडियो आ सकता है, लेकिन ये हफ्ता बीत जाए वो आपका नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ काम होता है। आपकी कंपटीशन की भी क्लासेस हो रही हैं और साथ ही में इंग्लिश की भी आपकी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट कराने वाले हैं। कक्षा 10 जो है आपका मात्र 10 से 15 दिन में पूरा का पूरा खलास कराने वाले हैं। बेहतरीन नंबर से आपको पास कराने वाले हैं कक्षा 10 गणित विषय में। तो आइए आज की प्रश्नावली 7.2 है। 7.2 शुरू करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में पता होना चाहिए, तो उन सूत्रों को हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। तो आप लोग अपनी इन सूत्रों को कॉपी में लिख लीजिए, आपको याद हो तो आपका रिवीजन यहाँ पे होने वाला है। तो सबसे पहले 10 का सूत्र होता है क्या, 10x dx का फार्मूला आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर जानते हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पे आपका ये हो जाता है sec x मॉडुलस प्लस c। ये आपका 10x dx का फार्मूला होता है बाबू मुझे पहला फार्मूला। अब दूसरा भी फार्मूला, कुल मिला के आपके इसमें 4 ही फार्मूले हैं 7.2 में जो आपको यूज होने वाले हैं, और जो आपके फार्मूले इसमें यूज होंगे वो आपने 7.1 अभ्यास जो आपकी थी वहां पे आपने उनको देख लिया है। 10 हो गया, फिर आपका यहाँ पे हो जाता है बाबू मूसा क्या, यहाँ पे आपका होता है कोट, होता है क्या कोट, यस सर कोट। कोट dx का फार्मूला आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं जानते होंगे कोई दिक्कत की बात नहीं, आज आप यहाँ पे जानने सीखने तो आए हैं। और उसके बाद यहाँ पे तीसरा फार्मूला हो जाएगा, तीसरा आपका सेक का होता है सेक x dx बराबर में आपका होता है log मॉडुलस सेक x प्लस में आपका होता है क्या 10x, ये आपका हो जाएगा तीसरा फार्मूला। चौथा फार्मूला क्या होता है, मॉडुलस में आपका हो जाता है, फिर उसके बाद कोशेक x dx बराबर में क्या हो जाएगा भैया जी, log मॉडुलस कोशेक x माइनस का आपको हो जाता है क्या, कोट x मॉडुलस प्लस में c। पूरा का पूरा आपको दिख रहा होगा, आशा कर सकते हैं हाँ दिख रहा है। तो अच्छी एक फार्मूला हम और लिख दें जो आपका बहुत बार पूछा जा चुका है। 2-3 फार्मूले हम आपके लिए लिखे दे रहे हैं। तो x की घात n लगा है, इसका फार्मूला आपको याद होगा, तो x की घात n प्लस में 1 बटे में n प्लस में 1, और ये आपका c। और आपका छठा फार्मूला भी लिखे दे रहे हैं। छठा फार्मूला बहुत शानदार है, जिंदाबाद है, जबरदस्त तरीके से आपका फार्मूला यहाँ पे होने वाला है। बाबू क्या फार्मूला है, तो भैया जी यहाँ पे लिख लीजिए dx बटे में आपका हो जाता है यहाँ पे मान लीजिए x है, तो ये आपका बन जाता है क्या log मॉडुलस x प्लस में x। ये आपके फार्मूले, इसके अलावा हम कह सकते हैं फार्मूले लगेंगे, लेकिन इन फार्मूलों का ज्यादातर आपका यूज होने वाला है 7.2 में। इसका और इसका 5 नंबर 6 नंबर का बहुत कतई धुआंधार तरीके से यूज होने वाला है। तो अब बात करने वाले हैं, आपका पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया है, आपकी एनसीईआरटी से हमने उठाया है। तो भैया जी क्वेश्चन है log x की घात 2 बटे में ये आपका x है। अब आपका इसको आपको समाकलन करना है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपका इनमें से ना कोई फार्मूला लगेगा, और जो आपने अभी तक 7.1 में पढ़ रखा है फार्मूले 12-13 फार्मूले आपने पढ़े हैं, उनमें से भी कोई फार्मूला नहीं लग रहा है। तो आप क्या करेंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको log x को मानना होता है, इसीलिए ये अभ्यास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको मॉडुलस लगा लेना है और बाहर में इसके dx कर देना है, ठीक। अब आप यहाँ पे लिखेंगे माना ना किसको पड़ेगा, आपको log x को मान लेते हैं हम t बराबर log x को मान ले हैं। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, समाकलन नहीं करेंगे, अवकलन करेंगे। तो क्या हो जाएगा d t बटे में हो जाता है आपका dx बराबर में log x का क्या होता है भैया जी, तो भैया जी कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, log x क्या हो जाएगा 1 बटे x, क्योंकि log x का भैया जी अवकलन होता है 1 बटे x। अब आप इनकी तिरछी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा log dt x बराबर में dx। अब उसके बाद इस x को नीचे भेज देंगे तो dt बराबर में dx बटे में आपकी x। ये आपका अवकलन हो गया कि नहीं हो गई, अवकलन हो गया कि नहीं हो गया,
क्योंकि आपको अब इतना ये मिल रहा होगा ना, इतना आपको ये मिल रहा है डी एक्स बटे में एक्स, आपको डी एक्स बटे में एक्स मिल रहा है। तो अब आप इस पूरे की जगह पे सिर्फ डी टी लिख देंगे। तो अब क्या करेंगे, आई बराबर आप मानेंगे, आई बराबर मानेंगे तो क्या हो जाएगा, अब लोग एक्स को आपने टी माना था तो आप यहाँ पे अवकलन समाकलन का सिंबल लगाएंगे। टी की घात कितनी लगी है भैया जी, 2 लगी है तो 2 कर देंगे। फिर डी एक्स बटे डी टी है तो इसकी जगह पे आपको डी टी लिख देंगे बस। अब उसके बाद ये आपका फार्मूला ये वाला यहाँ पे फिट कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका समाकलन, आपका लगा या नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, डी टी प्लस में आपका वन हो जाएगा, प्लस में वन बटे में 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस 1 और ये आपका डी टी हट जाएगा, प्लस में सी लग जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया जी, टी का कितना मान था, तो भैया जी लोग एक्स आपने माना था, तो भैया जी लोग की घात आपकी यहाँ पे 3 हो जाएगी, बटे में आपका 3 हो जाएगा, प्लस में सी कर देंगे, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अब तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टी का मान रख दिया, घात आपकी 3 हो जाती है, 3 लगा दिया, इनको करके 3 लिख दिया, प्लस में सी, बस ये आपका पहला सवाल 6 मिनट के अंदर हमने खत्म कर दिया है। ये आपको टी मानने वाले सवाल थे। अब यहाँ पे और भी सवाल है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इम्पोर्टेंट पे इम्पोर्टेंट, बेहतरीन पे बेहतरीन शानदार सवाल कराने वाले। आइए अब उनको भी हम आपको दिखाते हैं सवाल किस टाइप से आपके। आइए अब आपके सामने यहाँ पे दूसरा सवाल इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कतई मजा आने वाला है। तो सवाल क्या है भैया जी, साइन है, साइन ब्रैकेट ए एक्स प्लस में बी हो जाएगा, फिर आपका कोस ए एक्स प्लस में बी हो जाएगा। ये आपका सवाल है भैया जी, साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी, ये आपका सवाल है। अब आपको इसमें भी टी मानना पड़ेगा। आप मानते क्या है, जिससे मानने से आपको कुछ ना कुछ मिलता जुलता हो। तो सबसे पहले इसमें आप समाकलन करेंगे तो यहाँ पे dx लिख देंगे और यहाँ पे आप समाकलन का साइन लगा देंगे। ठीक, और लगा दिया। अब आप इसमें सोचिए कि अगर हम साइन को माने अवकलन में, अवकलन में साइन को माने तो साइन का अवकलन होता है कोस। तो क्या उसमें आपको कोस दिख रहा है कि नहीं? हाँ भैया जी हमको कोस दिख रहा है, कोस दिख रहा है। तो भैया जी यहाँ पे क्या कर लेंगे, माना क्या लगाएंगे, माना टी बराबर किसको मानते हैं आप, साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन करेंगे तो आपको ये अभी निकल के आएगा। तो देख लीजिए, तो डी टी बटे में आपका डी एक्स हो जाएगा, बराबर में आपका कोस ए एक्स प्लस में बी हो जाएगा। ठीक, लेकिन एक दुविधा की बात क्या है, इसमें आपका इसके गुणे में एक्स का गुणांक एक है तो भैया जी ए आपका नीचे रहेगा। अब आप इनकी तिरछी गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी टी बटे में क्या हो जाएगा, डी टी बराबर में आपका क्या हो जाएगा, कोस ए एक्स प्लस में बी बटे में आपका क्या पहुंचे, वो बटे में नहीं पहुंचेगा, बटे में नहीं पहुंचे, बटे में आपका ए रहेगा दोस्त, बटे में आपका ए रहेगा। चलिए सुन लीजिए, चलिए बताए दे रहे हैं आपको, ये आपका ये वाला नीचे आ जाएगा, फिर ये आपका dx यहाँ पे हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे चलिए छोड़ दीजिए, छुड़वा दें क्या, छुड़वा दें क्या, dt बटे में, चलिए dt के बटे में ले आए रहे हैं तो दिक्कत विधा की बात नहीं, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, दिक्कत परेशानी नहीं, आपका एक यहाँ पे रहेगा। अब आप देख लीजिए, अब ये वाला आपका कोस ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी, कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स मिल रहा है। अब आपको इसकी जगह पे सिर्फ इतना रखने की जरूरत, तो आई बराबर क्या कर देंगे, आई बराबर आपने इसको क्या माना था, इसको आपने टी माना था, तो ये आपका हो जाएगा टी समाकलन, फिर डी टी बटे में आपका ए हो जाएगा। तो अब आपको ए को बाहर निकालना पड़ेगा, तो आप ए को बाहर निकालेंगे तो आपका एक बटे ए हो जाएगा। फिर भैया ये समाकलन टी की घात कुछ भी नहीं तो एक होती है, फिर डी टी आपका चलेगा। तो अब एक टी की घात वन है, तो वन है तो यहाँ पे रखेंगे तो वन प्लस वन आपकी 2 हो जाएगा। तो भैया जी एक वन अपॉन ए टी की घात 2 बटे में आपका 2, प्लस में आप सी जोड़ देंगे। तो इसके बाद टी का मान क्या है, टी का मान आपका साइन ए एक्स प्लस बी है, भैया जी साइन ए एक्स प्लस में बी, और ये आपकी 2 ऊपर रही, तो ये आपकी 2 ऊपर रहेगा। फिर बच्चे में क्या हो जाएगा, 2a प्लस में सी, ये आपका इसका समाकलन हो जाएगा। आपको बहुत ध्यान से इनको देखने की आवश्यकता है कि प्रश्न बहुत हलवा है,
धुआं धुआं आप कते उड़ा देंगे। और वीडियो ये आपकी बहुत 45 मिनट की नहीं बनने वाली, मात्र 15 से 30 मिनट की वीडियो आपकी बनने वाली है। ये आपका दूसरा भी बहुत जल्दी समाप्त हो गया। आप तीसरा प्रश्न भी देखने देखिए, आपका यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा बहुत शानदार प्रश्न है। कहते हैं आप गर्दा उड़ाने वाले हैं, तो समाकलन का साइन लगा दिया, फिर उसके बाद 4x प्लस में ये आपका 2 पहले से ही था, ब्रैकेट बंद, फिर आपका अंडर रूट में दे दिया गया। अंडर रूट में सवाल आपका दे दिया गया है, क्या है, x की घात 2 है प्लस में, फिर x प्लस में 1 है, ये आपका यहाँ पे दे दिया गया है। फिर ये आप dx इसमें जोड़ दीजिए। अब क्या करने वाले हैं, बहुत ही बेहतर सवाल ये आपका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। दिल दिमाग डाटा आप दोनों साथ में रखने वाले हैं। यहाँ पे दिल दिमाग डाटा क्या रखेंगे, तो दोनों भैया जी साथ में रखेंगे। दिल दिमाग डाटा दोनों साथ में रखेंगे, तभी आपका फुल आनंद मिल पाएगा, वीडियो देखने का फुल आनंद आपको मिल पाएगा बाबू मुशाय। तो बाबू मुशाय, तो आइए देखते हैं इन प्रश्न को कैसे करेंगे। तो आपको समाकलन को साथ में लेके चलना है। अब आप इसमें 2 को कॉमन ले लीजिए, तो भैया जी 2 को कॉमन लेंगे तो 2x प्लस में आपका 1 बचेगा, फिर अंडर रूट लगा दीजिए, x की घात 2 प्लस में x प्लस में 1, और ये आपका dx लास्ट में। अब आप इसको मानेंगे तो ये आपको मिलेगा। जब आप इसका अवकलन करेंगे तो ये आपको 2x प्लस 1 मिलेगा। अभी आपको हम दिखा दे रहे हैं, तो माना t बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट को मानना नहीं होता, सिर्फ जो इसके अंदर इंटीजर आपका है आपको उसी को मानना होता है। तो आप इसी को मान लीजिए, तो डी टी बटे में डी एक्स। तो भैया जी इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो अपना आपने पाठ 5 में देख रखा है, तो आपका 2x प्लस में x हो जाएगा, बस ये आपका हो जाएगा। प्लस में हम जीरो लिखे नहीं लिखेंगे वो तो अलग बात है, जीरो नहीं लिखेंगे। डी टी बराबर 2x प्लस में 1 और डी एक्स, ये आपका अवकलन हुआ है। तो भैया जी 2x प्लस 1, ये आपका 2x प्लस 1 डी एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, डी टी रखेंगे। चलिए रखे दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा अब आपका आई बराबर, 2 को बाहर निकाल लेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा बाबू मुसाहिब, सबसे पहले हम इसकी जगह पे रखेंगे, तो भैया जी अंडर रूट टी हो जाएगा। अंडर रूट आपका टी हो जाएगा बाबू मुसाहिब, ठीक, अंडर रूट टी हो जाए, अंडर रूट है कि अंडर रूट टी हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका डी टी हो जाएगा। अंडर रूट टी हो जाने के बाद अंडर रूट डी टी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करा दिए हो मास्टर, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ चलिए आगे की बात होने वाली है, समझ में आ गया पूरी इनकी पीछे की कहानी। फिर यहाँ पे समाकलन अंडर रूट है, तो भैया जी डी टी की घात हम 1/2 रख सकते हैं, प्लस में आपका डी टी। अब इनका अवकलन कर मतलब कि समाकलन कर देंगे इस वाले सूत्र से, तो 1/2 हो जाता है। तो वो अपने हमने बहुत मस्त तरीके से आपको बता रखा है। तो 2 टी की घात आपकी हो जाएगी 3/2, और ये आपकी बटे में 3/2, और डी टी हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है वो आप जानते होंगे सब कुछ। तो उसके बाद यहाँ ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आपका 4 डी टी बटे में 3/2, ये आपका प्लस में सी कर देंगे। टी का अब आपको मान रखने की आवश्यकता है, तो टी का मान कितना हो जाएगा, 4 ब्रैकेट ब्रैकेट क्या हो जाएगा, x की घात कितनी है, x की घात 2 प्लस में आपका x प्लस में 1 की घात 3/2, और पूरे के बटे में आपका 3 प्लस में सी जोड़ेंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है निकल कर। फाइनल आंसर ये आपका निकल के आ जाता है। तो तीसरा भी सवाल आपने यहाँ पे सीख लिया है मात्र 3 मिनट के अंदर। इसमें आपके सूत्र जब तक आपको याद नहीं होंगे, सवाल आपको बहुत कम समझ में आने वाले हैं। जब तक आप 2-3 बार देखेंगे कतई दिल खोल के सवाल समझ में आ जाएगा। अब चौथा सवाल भी आपके नजरों के सामने कराए दे रहे हैं, तो दिक्कत परेशानी दुविधा कष्ट समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। हमारा बच्चा चौथा प्रश्न आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहते हैं हलवा बनक का सवाल है, कहते हैं मजा आ जाएगा। मात्र 2-3 आपके सवाल इतने हैं, कहते हैं हलवा बनक के सवाल हैं, कहते हैं जिस प्रकार आप हलवा खाते हैं ना उसी प्रकार के सवाल हैं। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, फिर आपकी x की घात 3 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर ये आपका dx हो जाएगा, ठीक। ये आपका सवाल है। अब आप इस सवाल को कैसे क्या करने वाले हैं
आपको यहाँ पे क्या मानने से क्या मिलता है यही आपको सोचना है, लेकिन आपको सोचना भी नहीं है, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे कतई मजा आ जाएगा। और पेपर के अंत में आपको इतना बढ़िया मैराथन देंगे, ऐसे सवाल चुटकियों में लगाएंगे, चुटकियों में, ठीक, चुटकियों में लगाएंगे आप सवालों को आप क्या लगाएंगे, चुटकियों में लगाएंगे। आइए कैसे करने वाले हैं, सब कुछ बताने वाले हैं। तो भैया जी इसको आपको मानना है, लिखेंगे माना t बराबर किसको मान रहे हैं, 2 + 3 x की घात 3 को मान रहे हैं। अब कलन कर देंगे, समाकलन नहीं करते हैं भैया जी, अब कलन करते हैं तो आपका x हो जाएगा बराबर में, ये आपका 0 हो जाएगा, फिर ये आपका 3 ब्रैकेट में 3 x की घात 2। तो भैया जी डी टी बराबर में क्या हो जाएगा, 3×3 = 9 x की घात 2 और dx। फिर उसके बाद डी टी बटे में ये आपका 9 हो जाता है बराबर में x की घात 2 डी एक्स, ये आपका हो गया। अब आपको आई बराबर मान लेना है। इतनी प्रक्रिया समझ में आए कि कहाँ से क्या हुआ, इसकी हमने इधर गुणा करा दी, 3×3 = 9 हो गया, x की घात 2 था, x की घात 2 कर दिया, फिर 9 को इधर पटक दिया, सिर्फ आपके इतना बचा। समझ में आ गई होगी, बहुत आसानी से, बहुत आसान भी से, बहुत छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे सवाल हैं, ठीक। उसके बाद आई बराबर, अब आपको क्या करना है, ए ये वाला की जगह पे dt/9, तो आप 1/9 बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन समाकलन कर दीजिए, dt ऊपर रख देंगे, आप क्या dt रख देंगे और नीचे क्या कर देंगे, t की घात कितनी है, t की घात आप 3 लगा दीजिए बस। अब t की घात को आपको ऊपर करने की आवश्यकता है, तो आपका क्या हो जाएगा, i बराबर 1/9 समाकलन t की घात -3 dt। अब भैया जी -3 इसमें रखेंगे, -3 + का 1, तो भैया जी -2 बचेगा, तो भैया जी 1/9 t की घात -2, ठीक। और भैया जी नीचे भी -2 आपका रहेगा। अब भैया जी निकी निकी आपकी गुणा हो जाएगी, तो भैया जी माइनस का t की घात -2 बटे में आपका -18। अब t का मान आपको रखना पड़ेगा, t का मान क्या था, 2 + 3x की घात 2 + x की घात कितनी है बाबू मुझसे, x की घात आपकी -3 है, और भैया जी अब -2 इसकी घात लगा देंगे, बटे में क्या कर देंगे, और बटे में क्या कर देंगे, माइनस का आपका 18 है। अब आप इसको शुद्ध तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको शुद्ध तरीका लिखने का आप यहाँ पे समझिए, माइनस की स्क्वायर, इसको आप नीचे रख दीजिए, तो 1/- का आपका 18 हो जाएगा, फिर आपका -18 बटे में क्या हो जाएगा, 1 बटे में ये आपकी नीचे घात आ जाएगी, इसकी इसकी घात आपकी नीचे में आ जाएगी बाबू मिसाल, इसकी घात कहाँ आ जाएगी बाबू मिसाल, नीचे में आ जाएगी, नीचे में आपके आ जाएगी, तो आपका आंसर भी कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं होने वाला है। तो क्या कर देंगे, 2 + 3 x की घात 3, ये आपकी इतनी पूरी की पूरी हो जाएगी, प्लस में से जोड़ देंगे, यही आपको फाइनल आंसर, या आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, दिक्कत समस्या परेशानी आपको कहीं पे भी नहीं होने वाली है। अब आपका चौथा प्रश्न हो गया, पांचवा भी प्रश्न लिख लीजिए, फिर आपके चुन्नू मुन्नू वाले सवाल हैं, हो गए इन। अगले सवाल बहुत शानदार तरीके से आने वाले हैं, सब कुछ हिलाने वाले हैं, आपका पूरा सिस्टम बताने वाले हैं। तो आइए इन सवालों को भी बहुत आसानी से करने वाले हैं, सीखने वाले हैं और आपको सिखाने वाले हैं। तो आइए सब कुछ कराने वाले हैं। तो आपका पांचवा भी सवाल चलिए आप ही के सामने रिवील करने वाले हैं। आइए अब आपके सामने यहाँ पे लास्ट आपका ये प्रश्न होने वाला है और आपके वीडियो भी एंड होने वाला है। अब आप अपना काम धैर्य पूर्वक से कर सकते हैं। तो अब आपको इसमें क्या करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो ऊपर लिखा है वही आपको नीचे मानने की आवश्यकता है। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ खेलने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे खिलाए दे रहे हैं, कुछ खाने की नहीं कुछ खेलने की जरूरत पड़ेगी। तो 2 cos x - 3 sin x बटे में आपका क्या हो जाएगा भैया जी, 2 को कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो आपका 3 cos x बन जाएगा, प्लस में आपका यहाँ पे 2 sin x बन जाएगा, ये आपका लास्ट में dx, क्योंकि इसमें हमने 2 को कॉमन लिया है। तो उसके बाद इतना बन गया, अब आपको इसको मानना पड़ेगा t, फिर मान लेंगे इसको, मान के आपको ऊपर वाला मिल रहा है तभी, फिर मान लेंगे 3 cos x प्लस का 2 sin x मान ले रहे हैं, तो आपका डी टी बटे में डी एक्स हो जा रहा है, तो माइनस ये आपका 3 हो जाएगा 3, और फिर भैया जी
3 बाहर हो जाएगा तो माइनस का ये आपका साइन एक्स प्लस का 2 कोस एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद इसके अंदर गुणा कराएंगे तो भैया डी टी बराबर में माइनस का 3 साइन एक्स हो जा रहा है, फिर आपका प्लस में 2 कोस एक्स हो जा रहा है, फिर आपका डी एक्स भी हो जा रहा है। अब आपको ऊपर मिल क्या रहा है, ऊपर आपका 2 कोस आपका बाद में है लेकिन ऊपर पहले है, तो आप इसको पलट देंगे तो भैया डी टी बराबर 2 कोस एक्स माइनस का 3 साइन एक्स डी एक्स ये आपका हो जा रहा है। इतना आपको ऊपर मिला 2 cos - 3 साइन एक्स डी एक्स, 2 cos x - 3 साइन एक्स डी एक्स ये आपको मिल रहा है। अब आप इसको इसी की जगह पे डी टी लिख सकते हैं, तो भैया जी इंटी आई बराबर क्या मान लेंगे, समाकलन का साइन कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे, ऊपर देखने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे आपका डी टी हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 2 और वो आपका टी हो जाएगा। ये आपका है, तो अब आपको क्या करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बाबू साहब, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो फार्मूला आपका यहाँ पे था वही फार्मूला आपका लग रहा है, तो क्या कर देंगे भैया जी, ओ भैया जी क्या कर देंगे, तो भैया जी 2 को बाहर निकालेंगे, 1/2 हो जाएगा, समाकलन डी टी बटे टी। अब आप इस फार्मूले को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 लोग टी प्लस में आपका सी। भैया जी टी की जगह पे आपको मान रखने की आवश्यकता है, तो 1/2 क्या कर देंगे, लोग रख देंगे। टी का मान क्या है आपका, टी आपने ये माना था, ये आपने टी माना था, ये आपने टी माना था, आप टी लिखेंगे तो जाएगा 3 cos x प्लस में 2 साइन एक्स, फिर आपका मॉडुलस प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 5 का। 5 मिनट में हमने आपको 5 सवाल करा दिए हैं, मात्र 22 से 23 मिनट की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ जानने वाले हैं। इन छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आप बताए यूट्यूब पे तहलका मचाने वाले, अपनी बोर्ड परीक्षा में बहुत बेहतरीन अंक लाने वाले, इतना तो आप बस समझ चुके होंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके मात्र 1 नंबर में आने वाले नहीं, सिर्फ 2 नंबर में, ना 8 नंबर में ना 5 नंबर में, सिर्फ 2 नंबर में। इसीलिए हमने इनमें 3 मिनट लिया है और आपके सामने पूरा इनका जन्म कुंडली निकाल कर रख दिए। तो फिर अगली वीडियो में बहुत शानदार तरीके से मिलने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे आपकी कंपटीशन की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं बाबू। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।